राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे से होंगे और थोड़ी बहुत तो स्टडी कर ही रहे होंगे। चलिए, कल मैंने क्लास नहीं ली, कल तबीयत खराब थी, आज भी थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन क्लास हम डेली कंटिन्यू करेंगे। कोई फायदा नहीं है क्लास डाउन करने से, और ज्यादा लंबी ना सही, छोटी सही। एक छोटा सा टॉपिक है, गुणनखंडों की संख्या निकालना, उस टॉपिक को मैं करा दूं 10-15 मिनट में। अगर आपको समझा पाया तो थोड़ा अच्छा होगा कि एक टॉपिक तो कम से कम मैंने समझाया। आप प्लीज समझने की कोशिश करना। सवाल मैं आपको बता दूंगा किस टाइप के इसमें पूछे जाते हैं, और पूरा पैटर्न समझाऊंगा कैसे कैसे होते हैं। 4 पोर्शन है छोटे छोटे। एक तो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालना, एक सम संख्या सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, और एक है विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना, और लास्ट में है एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कोई भी एक हमें डाटा देगा, सिंपल सा कोई भी एक संख्या में दे देगा, और उसमें से ये कुछ भी पूछ सकता है। बस उस संख्या में ये नहीं होगा, इसका अलग सवाल बनता है प्राइम वाले का, मैं बताऊंगा। ये तीनों बिल्कुल एक ही कड़ी से हैं, पूछा जाएगा। देखना, जैसे कि आपसे एक नॉर्मल सवाल पूछ लूं, 8 जो संख्या है उसके टोटल गुणनखंड कितने हैं, यानी कि 8 के वे फैक्टर बताओ, वे टोटल फैक्टर कितने हैं जो 8 को काट सकें। टोटल संख्या बताओ। जैसे 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से। तो टोटल संख्या कितनी है 8 को काटने वाली? एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे 8 को किससे काट सकते हैं? 1 से, 2 से, 4 से और खुद ये 8 से। तो 8 के गुणनखंड टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। पक्की बात। जैसे एक 12 है, 12 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और खुद ये 12 से भी कटेगा। तो 12 के टोटल गुणनखंड, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 6। लेकिन अगर मैं यही इसको 112 कर दूं, अब तो पॉसिबल नहीं है ना, तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो कर भी नहीं पाएंगे। तो डायरेक्ट क्या तरीका है, वही तो तरीका समझाना चाह रहा हूं मैं। चलिए, मुश्किल से 2 मिनट लूंगा एक टॉपिक के ऊपर, एक लाइन के ऊपर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सवाल मैं ले रहा हूँ, छोटा सा ही सवाल है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, छोटे छोटे नंबरों से। एक नंबर उठा रहा हूँ, छोटा सा नंबर है, 24 नंबर है। चलिएगा, 24 है पहला। ये फर्स्ट टाइप में चल रहे हैं। क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं 24 के। तो तरीका क्या है? तरीका सुन लीजिएगा। तरीका देखिएगा, इस 24 के फैक्टर करिएगा। बचपन में आपने सीखे होंगे 2 से, सबसे छोटे नंबर से, जैसे आपने बचपन में सीखा है 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। कंप्लीट हो गया। तो रिजल्ट क्या निकला? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इससे आगे क्या निकला? 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। पूरा लिखेंगे। पक्की बात, समझने वाली बात। तब यहां से आगे है, यहां तक तो पता था, लेकिन यहां से आगे क्या है मैं बता रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान देना, ये जितने भी यहां पावर बन जाए उसमें प्लस का 1 ऐड करके यहां लिख दीजिए। लिख दिया? इसमें प्लस का 1 ऐड करके यहां लिख दीजिए, और दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया? 8। यानी कि 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 8 हैं। यानी कि 8 ऐसी संख्या है जो 24 को काट सकते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए 24 के? टोटल 8। देख लेते हैं क्या सच में 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा, और खुद ये 24 से कटेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। 24 के नंबर ऑफ फैक्टर टोटल कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लोगे। एक सवाल और देता हूं छोटा सा, उसको और देखते हैं, समझते हैं। चलिए बात करते हैं 90 की। करें 90? चलिए, 90 उठाया, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, फिर 5 से। तो रिजल्ट क्या निकला? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो प्यारे बच्चों, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें एक जोड़ करके लिख दीजिए। 1 और 1 2, इसमें एक जोड़ करके लिख दीजिए 3,
और इसमें भी +1 करके जोड़ के लिख दीजिए, सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 6 दूनी 12। तो 90 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 12 है। जिसको शक हो वो इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ 24 का बताया था उसको करके देख लेना, ठीक है। लेकिन सारे नहीं करके देख सकते क्योंकि मैं बड़ी बड़ी डिजिट भी लूंगा, वहां से कैसे पहचानेंगे। फिलहाल ये समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा मैं लेने वाला हूं आप 180, 360, 240, 772, चलो 720 ले लेते हैं, 340, 580, 512, ठीक है। चलिएगा 1024। ऐसे संख्या इन सबके क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। एक आध का मैं समझा देता हूं, बाकी के आप करके देख लेना। पक्की बात। तो कौन सा उठा ले इसमें? ये उठा लेता हूं 580 का, ठीक है। मर्जी है भाई, ये नहीं उठवाना चाह रहे ये उठवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। चलिएगा 720 को मैंने 2 से डिवाइड करा, 2 से 36, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। रिजल्ट क्या निकला? 2 की पावर 4। पक्की बात। 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू प्लस का 1 जोड़ दीजिए 5, प्लस का 1 जोड़ दीजिए 3, प्लस का 1 जोड़ दीजिए कितना? 2, मल्टीप्लाई 15 45, सॉरी 5 के 15 दूनी 30। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं? 720 के 30 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि 30 ऐसी संख्याएं हैं जो इस 720 को काट सकती हैं। पक्की बात है। चलिए जिन बच्चों को आता था ये बड़ी अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों ने नया सीखा है उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात है। प्लीज कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये तरीका, मुझे जरूर बताएं। केवल मैंने अभी एक ही चीज बताई है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। उसके बाद मैं सम वाला बताऊंगा, उसके बाद मैं विषम वाला बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर पर। चलो ये 180 का निकाल लेते हैं। अब मैं निकालूंगा 180 का। 180 का क्या निकालना है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर। 180 का क्या निकालना है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर। सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो बड़े ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। चलते हैं, क्या है 180 को डिवाइड करते हैं 2 से। 90 आया, 2 से 45 आया, 3 से 15 आया, 3 से 5 आया, 5 से 1 आया। चलें तो रिजल्ट निकल के क्या आया? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 1, ये आया 180 का। लेकिन चलते क्या है, करना क्या है, हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जब सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो करेंगे क्या? सम गुणनखंड थोड़ा ध्यान से समझना है। जो इसमें सम संख्या आपको दिखाई दे रही होगी ना, जो भी सम संख्या, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो भी सम संख्या दिखाई दे रही है उसकी जितनी भी पावर है उसमें कोई भी संख्या नहीं जोड़ते। इसका मतलब इसको तो ऐसे ही रख देंगे 2 का 2, कोई भी संख्या नहीं जोड़ते। लेकिन बाकी में वही रूल फॉलो होगा जो हो रहा था। 2 के 6 दूनी 12। तो इसका मतलब सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 12। सम गुणनखंड संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है इसमें? 12। मैं यही निकाल सकता हूं, इसकी विषम संख्या का गुणनखंड भी निकाल सकता हूं। चलो विषम का देख लीजिए यहीं, अगर आप विषम का भी देखना चाहते हैं। नहीं तो मैं इसी सवाल को दूसरे तरह, इसी सवाल को लिखूंगा फिर बताऊंगा। ये सम गुणनखंड हो गए। चलिए रफ नहीं करता मैं, तो सम गुणनखंड समझ गए आप।
तो विषम गुणनखंड देखते हैं। उन्हीं संख्याओं का, जो मैंने सारी संख्या लिखी थी, उन्हीं संख्याओं का सम और विषम और टोटल नंबर ऑफ गुण सब कुछ निकालना उनका, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। चलिएगा एक और देखिएगा, यह मैं लिख लेता हूं 240। 240 का एक तो टोटल भी निकालना है, ठीक है, वरना मैं यही दिखा देता हूं। और नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है 240 का। तो 240 के फैक्टर करेंगे, 240 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2 2 9 4 दे, 2 से 2 कबर, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, कैंसिल होकर के रिजल्ट क्या मिला तुम्हें? हाँ भैया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। एनर्जी थोड़ी डाउन लग रही है, कोई बात नहीं, आप अपनी फुल रखें। तो चले आगे देख लेते हैं क्या है, क्या निकालना है मुझे? ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर। चले, ध्यान देना है इस पे। जो इवन वाला था, देखो मैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर में निकाल रहा हूं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। देखो ओड भी हो गए, इवन भी हो गए, तो टोटल भी हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में निकल जाएगा। एक बार ओड निकल गया, इवन निकल गया, तो उन दोनों को जोड़ करके टोटल भी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तरीके से निकलवाऊंगा। वैसे मैं ओड नंबर ऑफ फैक्टर में जो भी सम संख्या दिखाई दे रही होगी, उस संख्या की जगह, टोटल की जगह 1 मान लेंगे, यानी कि इस सारे की जगह क्या मान लोगे? 1। अब बाकी में वही प्रोसेस लगा दीजिए जो लगाते आए हैं। तो 2 दूनी 4 आ गया। और इवन में अगर मैं निकालता, अगर इवन निकालता तो क्या करता? यहां करता मैं कितना? अगर मैं यहां निकालता, याद है, इसकी पावर में 1 भी नहीं जोड़ता, ऐसे लिख लेता 4 और गुना 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 आता, ठीक है ना। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का निकालने का तरीका क्या था? वही, सब में 1 1 जोड़ दो, इसकी जगह जोड़ता तो कितना आता? 5, इसकी जगह 2 गुना 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 आता, नहीं आता? तो 4 और 16 को जोड़िए, 20 आ रहा है। तो निकाल सकते हैं, यहां से भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलता हूं मैं अगले सवाल पर। सवाल ले रहा हूं मैं ऐसे, जिसमें तीनों चीज निकलवाऊंगा, एक साथ ही निकालना सिखा दूंगा आपको। मैं बताया था नेक्स्ट सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, तो इसको करते हैं। इसका सवाल में क्या है? इसमें सवाल है तुम्हारा 280 का क्या निकालना है? सम, विषम और टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। एक बार सम निकल जाओ, एक बार विषम निकल जाओ, दोनों को जोड़ दो, सम टोटल आ जाता है, ठीक है। सम निकल जाओ, टोटल निकल जाओ, टोटल निकल के सम वाली निकाल दो, टोटल में से सम घटा तो विषम आ जाता है, ये आप समझ लेना। तो 280 का कर लेता हूं मैं, चलिए यहीं काट लेते हैं, वरना लिख लेते हैं। यहाँ 280 लिखा मैंने, 2 से काटा 14 दूनी 28, 2 से काटा 70, 2 से काटा 35, 5 से काटा 7, 7 से काटा 1। तो आपको क्या देखने को मिला? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। प्लीज बताना जरूर है आपको कैसा लगा है। केवल एक ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन बताना जरूर है आपको समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा आपको। तो क्या निकालना है? पहला चलिए मैं सम निकाल लेता हूँ। क्या? सम गुणनखंड निकाल लेता हूँ। जब मैं सम गुणनखंड निकालूंगा तो ध्यान दे, सम वाली में क्या बताया था मैंने? जो सम संख्या की पावर है ना, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ते, एज इट इज लिख लेते हैं। तो 3 तो ऐसे लिख लिया, इसकी मैं 1 जोड़ करके ऐसी, और इसमें 1 जोड़ करके ऐसे। तो 3 दूनी 6 दूनी यार बच्चों 12 आया। चलिएगा, सम आ गया तो विषम भी निकाल सकते हैं। सम विषम यानी कि इवन और ओड, इवन और ओड। चलिएगा, जब ओड निकालूंगा तो क्या करूंगा? जो सम संख्या जो था ना सारी की सारी, उसकी जगह मैं 1 मान लूंगा और हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या मान लूंगा मैं? 1 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 एकम 4। तो यहाँ क्या आएगा? टोटल में क्या जाएगा? टोटल में क्या जाएगा? या तो दोनों को जोड़ दो,
नहीं तो वही तरीका जो सेम लगा रहे थे हम, क्या 3 और 1 4, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 या 12 4 16 होते हैं। क्लियर सी बात है, आप कर पाओगे। अब नहीं करा रहा मैं इसके आगे कोई भी सवाल, मैंने कुछ सवाल दिए थे वो करना, अपने पास से कोई भी संख्या निकालना और उसके सम विषम टोटल संख्या निकालना, जैसे कि 1040, 512, 1350, 1927 करके जो भी संख्या आप ले लोगे निकालने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलता हूं मैं आगे लास्ट सवाल की तरफ। छोटा सा कंसेप्ट है ये भी, चलिए समझते हैं। ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अच्छा सवाल है, देखेगा इस सवाल को निकालने के लिए सवाल की कुछ फॉर्मेट ऐसे दे रखी होगी, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, इस फॉर्मेशन में कुछ उसने सवाल दे रखा होगा। यहाँ कुछ संख्या होंगी, हमें नहीं पता क्या हो सकती हैं, लेकिन अगर a b c प्राइम नंबर है, यानी कि ये a b c कुल अभाज्य संख्या है, तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, x प्लस वाई प्लस जेड, उनकी घातों को जोड़ देंगे। बस एग्जाम्पल के थ्रू भी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, चलेगा, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सवाल था ये 13 की पावर 2, 7 की पावर 5 और 3 की पावर 8, इसमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो समझना है क्या करेंगे, देखिएगा ये 5, ये 13 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 कैसी संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कितना आया, पावर जोड़ दीजिए 2 प्लस 5 प्लस 8, तो 15 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल और लिख रहा हूं, एक सवाल 13 की पावर 2, 7 की पावर 5 गुना 15 की पावर 8, इसमें क्या निकालना है, प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर निकालिएगा। तो 13 की पावर कैसे निकलेगा, 13 की पावर 2, 7 की पावर 5, ये जो 15 है ना, इसको लिखिएगा 5 गुना 3, छोटे फैक्टर में तोड़ना है उसको, चलेगा। तो यहाँ है 13 की पावर 2, 7 की पावर 5, 5 की पावर 8 और 3 की पावर 8। ठीक है, नीचे वाली संख्या सारी अभाज्य संख्या, पावर जोड़ दीजिए 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8, 8 8 16, 16 5 21, 21 2 23, 23 आ गया इसका। तो ये प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर